कोई माइका लाल पर्सनल ब्रांड आपका बना ही नहीं सकता जब तक उसको ये नहीं पता कि टारगेट ऑडियंस होती क्या है। टारगेट ऑडियंस के बिना ध्यान में रखे आपने कुछ भी कंटेंट बनाया, चाहे 1000 बिलियन व्यूज़ आ जाए, वो फेल्ड है, क्योंकि आप गलत लोगों के सामने जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि आई डोंट केयर अबाउट मनी, पैसा 2 कौड़ी की चीज़ है, मैं नहीं मानता पैसे में, और ये आइडियोलॉजी एग्जांपल मेरी। लेकिन वो जा ही ऐसे लोगों के सामने रहा है कि जिनका मान के चलो किसी ऐसे आदमी के सामने चला गया, या लेट्स सपोज जो मेरी आइडियोलॉजी के मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, थोड़ा बहुत तो चलो चलता है क्योंकि ऑर्गेनिक है, लोग डिबेट करेंगे, बट एकदम गलत लोगों के पास चला गया तो फिर ऐसा लगता है कि यार गलत आदमी, बात सही थी बट वो गलत आदमी के पास चला, या फिर सही बात भी गलत हो जाती है, 2 और 2 5 हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब संजय की टारगेट ऑडियंस कौन है? बिजनेस ओनर्स है। बिजनेस ओनर्स भी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली फिलहाल जो अभी अगर देखा जाए तो जो महीने का कम से कम 1 लाख रुपए एटलीस्ट, 1 लाख भी नहीं, वैसे 2-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और वो मार्केटिंग में कुछ देखना चाहते हैं, अपना सोल्यूशन चाहते हैं। फाउंडर्स हैं, जो फाउंडर्स में आ गया, जो महीने का साल का 10 करोड़ से प्लस कर रहे हैं, वो वाले फाउंडर, जैसे कोई D2C ब्रांड चला रहा है, कोई कुछ है, CEOs वगैरह हो गए, जिसके पास पैसा अंधा है, मतलब उसका बिजनेस भी चल रहा है, स्टेबल है, उसको लीड चाहिए नहीं, बस वो चाहता है कि मेरे को थोड़ा सामने लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, 10 बिल्डिंगें हो रहा है, वो लोग मुझे जाने, मेरे पास पार्टनरशिप ज़्यादा है, लीड्स तो मेरे पास आ रही है, मेरा बिजनेस भी स्टेबल है। ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसके जो 10-15 करोड़ साल का कमा रहा है, वो बोलेगा कि मेरे को एक पार्टनरशिप डील चाहिए, और वो कैसे होगा? जब मुझे लोग जानेंगे, मेरे से ऊपर के या मेरे लेवल के लोग जानेंगे। तो एक अगर उसकी डील क्रैक होती है 1 साल में भी, और जो मान के चलो 20 करोड़ की है या 15 करोड़ की है, तो उसका एक बिजनेस एक हिसाब से और सेटअप हो गया। और आपने उससे कितना लिया होगा? ज़्यादा मान के चलो आपने उससे 60-70 लाख 80 लाख लिया होगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर, 1 करोड़ लिया होगा, बट वो 10 करोड़ का आपने उसका एक्स्ट्रा दिया। वो कैसे आ रहा है? वो कंटेंट के थ्रू आ रहा है। जैसे अभी मैं ये जिनसे बात कर रहा हूँ ना, ये जो क्लाइंट है, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं कंटेंट डोमिनेशन में, नाम नहीं लूँगा मैं, तो इनकी भी कंपनी है। अब ये हमारे से वाइट लेबलिंग कराना चाहते हैं, बट ये क्यों कराना चाहते हैं? ये ऑफर, पार्टनरशिप ऑफर कैसे है हमारे पास? क्योंकि कंटेंट देखा है इन्होंने, ये हमें जानते हैं। तो आप जो जानते हो आप उसी के पास जाओगे ना, सीधी सी बात है। ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स कौन से हो गए? जैसे मान के चलो कोई ब्रांड 4 करोड़ 3 करोड़ साल का कर रहा है, 5 करोड़ साल का कर रहा है, उससे ज़्यादा, तो वो ब्रांड्स के लिए भी हम कर सकते हैं। बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ऐसा वो नहीं है टाइम, बट जो ठीक ठाक ब्रांड है उसको, अगर जैसे मान के चलो किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कप क्लोथिंग स्टोर है, उनका हम कर सकते हैं। B2B बिजनेसेस जो हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, मोर देन साल का 30-40 करोड़ से ज़्यादा, उनके लिए कर सकते हैं। B2B बिजनेस में समझ में आ गया ना, जैसे कोई इंडस्ट्री लगा के बैठा है, कोई ऐसा जो स्कूल हो गया, जैसे स्कूल तो वैसे B2B वैसे नहीं भी होता, बट मान सकते हो कि फ्रेंचाइज टाइप हो गया, मैकडोनल्ड की है, वो रेस्टोरेंट चेन होगी, वो कहता है कि मेरी मार्केटिंग करो, हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, हमारे फुटफॉल्स बढ़े, उनके लिए किया जा सकता है। 3 से 6 महीने का टाइम गैप को ध्यान में रख के। ब्रांड मैनेजर्स के लिए, अब जैसे अब जैसे एग्जाम्पल, आपको अगर गूगल में मार्केटिंग करनी है, कि मैं गूगल की मार्केटिंग हैंडल करूँगा, मतलब कुछ चीज़ों के, कुछ प्रोडक्ट्स की, तो आप सुंदर पिचाई तक थोड़ी जाए आपका कंटेंट, वो तो बहुत रेयर है, वो तो बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब वो कंटेंट से सिर्फ चला जाए, आई डोंट थिंक इट्स मतलब पॉसिबल, मतलब बहुत कम है, रेयर, बहुत रेयर कैटेगरीज में आता है वो। अपने उसके लिए टाइम देना पड़ेगा पूरा, वो अलग चीज़ है, बट आप उसके ब्रांड मैनेजर्स तक जा सकते हो, उसके मार्केटिंग हेड्स तक जा सकते हो कंटेंट बना के। अंबानी के एक बहुत बड़े आदमी है, वो हमको फॉलो करते हैं, उनकी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं भी, बट उसके चैनल्स वगैरह आपने भी देखे होंगे, तो उनके CEO जो हैं वो संजय को जैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी को फॉलो करते हैं। अब वो कैसे फॉलो किया? हमने एक क्राउजर डाला था मार्केटिंग के ऊपर, उन तक वो पता नहीं कैसे समाव चला गया, तो उन्होंने उससे फॉलो कर लिया। तो ये चीज़ है, तो जैसा कंटेंट जैसे आप बनाओगे वैसा ही उतर जाएगा, जैसी जिस लेवल की बात होगी, धीरे धीरे आप ऐसे लोगों तक जाते जाओगे। हाई पेइंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे CEOs, CTOs, CFOs, CEOs, ये सारे इन तक जा सकते हैं, ठीक। तो इन लोग, ये लोग अपने टारगेट ऑडियंस है, तो अपने को जो पोजीशनिंग बनानी है इन लोगों के सामने बनानी है। तो इसलिए संजय की जो पोजीशनिंग बनेगी, कैसे बनेगी? एक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर टाइप बनेगी, कि उसने ये बिजनेस बनाया है। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।